नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मकर लव राशि वालों के लिए 32 दिन 15 जून 2026 से लेकर के 16 जुलाई 2026 तक का जो समय रहेगा और ये 32 दिन आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इन 32 दिनों में सूर्यदेव की स्थिति बहुत मजबूत है। इस समय में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके मिथुन राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर सूर्य का छठे भाव में होगा। तो ऐसे में बहुत अच्छा और सकारात्मक परिणाम देखने को इन दिनों आपको मिलेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। और वीडियो को अंत तक देखना मित्रों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अंत तक देखोगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। एक और महत्वपूर्ण और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से पूर्ण रूप से आपको विराम मिले, समाधान मिले, तो इसके लिए निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो ऐसे में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन 32 दिनों में क्या होने वाला है और इससे पहले क्या हो रहा है। वर्तमान में आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ की क्या स्थिति है। इस समय में देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ नाराज़गी चल रही है और पार्टनर जो हैं वो कुछ बातें छुपा रहे हैं आपसे। इस समय में आपके पार्टनर इग्नोर भी कर रहे हैं आपको, और अगर आप फोनिकली सोशल मीडिया पे उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें बातचीत पहले करते थे, या आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत फोनिकली सोशल मीडिया पे हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप कोई भी उनको टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो उसका रिप्लाई बहुत देर के बाद आपको मिलता है और बहुत सीमित शब्दों में वो रिप्लाई मिलता है। इसके अतिरिक्त फ़ोन कॉल पे भी कहीं ना कहीं बातचीत लंबी नहीं हो पाती है, उसमें भी चिड़चिड़ापन है, लड़ाई झगड़ा है और कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर के मत्थापाची और बहसबाजी इस समय में देखने को मिल रही है। यह समय में कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है या सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस समय में बना हुआ है। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा इस समय में देखने को मिल रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। यह समय में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में बना हुआ है और थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत और परेशानी इस समय में देखने को मिल रही है आपको। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं मित्रों, तो कहीं ना कहीं ओरल कम्युनिकेशन, फोनिकली और जो वर्चुअली आपका कम्युनिकेशन है वो पिछले कुछ समय से डिस्टर्ब हुआ है और कहीं ना कहीं इससे भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि इस प्रकार की स्थिति पहले बिल्कुल भी नहीं थी। पहले आपके पार्टनर आपकी केयर करते थे, आपके पार्टनर के भीतर आपके लिए फीलिंग थी, अच्छी सोच रखते थे, वो अच्छे विचार थे उनके भीतर, और आपने हमेशा उनको इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली मदद की है और हमेशा आपने अच्छे विचार उनके साथ साझा किए हैं। लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियां आप दोनों के बीच में होने से आपके भीतर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी बनी हुई है और क्रोध, गुस्सा और चिड़चिड़ापन आपके भीतर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि इस समय में आपको पेशेंस बरतना है, धैर्य आपको रखना है, और क्योंकि ये जो टाइम मैंने बताया 32 दिनों का, इस समय में ओवरऑल सभी चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो सबसे पहले 15 जून से लेकर के 16 जुलाई 2026 तक का जो समय रहेगा, इस समय में आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी।
इस समय में पार्टनर खुद से आपको फ़ोन कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे और बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है आपको तो वो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आमने सामने मुलाकात होगी, बातचीत की टेबल पे आप आके बहुत कुछ आप सही करेंगे और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पार्टनर का सहयोग रहेगा आपके प्रति, उनका समर्पण रहेगा और वो आपकी हर एक बात को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि एक्सेप्टेंस उनके भीतर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी तो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और वो अनब्लॉक तो करेंगे ही करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग सब समाप्त हो जाएगी। ईगो क्लैशेस भी इस समय में पूरी तरह से ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं और इस समय में आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है या इस समय में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो ये स्थिति सामान्य रूप से सही होती हुई दिख रही है। जिन लोगों का सेपरेशन हो गया है वो सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा। इस समय में पार्टनर खुद से आपके प्रति बहुत कुछ आपको बताएंगे, बहुत कुछ साझा करेंगे, दिल की बात कहेंगे आपके साथ और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रुचि रखेंगे। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है और ये समय कहीं ना कहीं पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा पिछले कुछ समय से ये भी देखा है मित्रों कि पार्टनर ये कहते थे आपको कि सिर्फ वो एज ए फ्रेंड आपसे बातचीत करेंगे या एक दोस्त की तरह वो रिश्ता रखेंगे, तो इस समय में वो शब्द कभी भी आपके सामने नहीं आएगा, यानी कि वो पूर्ण रूप से रिलेशनशिप की बात करेंगे। और इसके अलावा इस समय में आपके जो पार्टनर है वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, फाइनेंशियली वो मदद कर सकते हैं आपकी। जो आपकी इच्छा है कि आपके पार्टनर जो है वो उस तरह से व्यवहार आपके साथ करें या फिर आपके प्रति उनकी जो प्रेम है वो बढ़े, वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पार्टनर में देखने को मिलेगी। अगर आपका बर्थडे है तो आपके पार्टनर विश करेंगे आपको, और पार्टनर का बर्थडे है तो इस समय में वो भी आपसे बातचीत कर सकते हैं। इस समय में ज़रूर वो आपको उपहार भी दे सकते हैं आपके बर्थडे के अवसर पर, या कोई समारोह है, कोई पार्टी है या कोई भी कार्यक्रम है, तो वहाँ से भी आपकी बातचीत जो वो शुरू हो सकती है। यह समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, यह समय में आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और कोई टूर ट्रैवल कर सकते हैं, कोई यात्रा पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई मूवी वगैरह देखने एक साथ जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे विज़िट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी पुराना कमिटमेंट प्रॉमिस किया हुआ है पार्टनर ने तो पूरा करेंगे, और या फिर नया कोई कमिटमेंट आपको कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्स पार्टनर की इस समय में वापसी होती हुई दिख रही है और उनको पूरी तरह से रियलाइज़ हो गया है कि उनसे गलती हुई है, वो अब दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपसे बहुत अच्छे से बर्ताव करेंगे। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा और इस समय में आप देखेंगे कि जिन्हें आप मनी मन पसंद करने, मनी मन अपना मान रहे हैं, उस इंसान के साथ आप आगे बढ़ेंगे और ये समय में कहीं ना कहीं वो इंसान अब वो प्रपोज भी कर सकते हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है और इस समय में ये आपकी वर्क प्लेस से कोई आपको प्रपोज कर सकता है, आपके निवास स्थान से, या फिर इस समय में वर्चुअली फोनिकली सोशल मीडिया पे या डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी नए इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। एक तो वो इंसान आपको प्रपोज करेंगे, दूसरा इस समय में ये बताना चाहूँगा कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत ही अच्छे इंसान रहेंगे आपके लिए और इस समय में वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी मदद कर सकते हैं आपकी। थर्ड पार्टी के जाने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपकी बुराई करते हैं या हमेशा आपको आपके पार्टनर से दूर करने की साजिश कर रहे हैं, तो ऐसे में थर्ड पार्टी के जाने के योग भी इन दिनों में दिख रहे हैं। ये समय आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सकारात्मक है।
इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा समाप्त होता हुआ दिख रहा है। ससुराल पक्ष से जो वाद विवाद वाली स्थिति बनी हुई है, ससुराल पक्ष आपको दबाने की कोशिश करता है, ससुराल पक्ष कहीं ना कहीं आपके हर एक काम में कमी निकालता है, ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो हमेशा आपकी आलोचना करते हैं या आपके लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे आपको दुख पहुँचे। तो इन दिनों में वो कंडीशन ठीक होती हुई दिख रही है। ससुराल पक्ष में अगर देखा जाए तो इस समय में आपका सम्मान होगा, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर कोई वाद विवाद चल रहा है वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। वाइफ छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस आने के योग बने हुए हैं। हस्बैंड अगर आपके दूरी बना गए हैं आपसे या कहीं ना कहीं इस समय में बिल्कुल भी आपके नज़दीक नहीं है तो उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा व्यवहार देखने को मिलेगा। एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इन दिनों में आता है तो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मेंटेनेंस को लेकर, प्रॉपर्टी पैसे को लेकर के कोई वाद विवाद है वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है, सुलझता हुआ दिख रहा है। इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है। कंसीव के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। मिसकैरेज अब इस समय में होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसके साथ साथ जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह को लेकर के भी कोई प्रपोज़ल प्रस्ताव आता हुआ मुझे दिख रहा है। हालांकि आपके विवाह में विलंब हो गया है तो अब आपको चिंता नहीं करनी है। यह समय ऐसा रहेगा जिससे आपके लाइफ में किसी अच्छे इंसान का जो रिश्ता आपको मिलेगा वो आपको पसंद होगा, सामने वाले को आप पसंद होंगे। और वर्चुअली सोशल मीडिया पे या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से भी आपको ये रिश्ता मिल सकता है या फिर आपके परिवारजनों के किसी से बातचीत करने के माध्यम से या परिवार के जो सदस्य हैं उनके कोई रिश्तेदार हैं उनके द्वारा किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है या आपके किसी मित्र के द्वारा या आप कोई टूर ट्रैवल यात्रा करते हो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, जान पहचान शुरू हो सकती है। या इस समय में आप किसी समारोह में जाते हैं, कोई टूर ट्रैवल करते हैं या फिर आप आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ से भी कोई इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है। साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा मित्रों कि रोका एंगेजमेंट इस समय में आपका होगा। जो भी रिश्ता आपको मिलेगा वो बहुत अच्छे इंसान होंगे, एक अच्छे परिवार से होंगे, पढ़े लिखे होंगे, संस्कारवान होंगे और साथ में आपकी केयर करेंगे, आपके लिए अच्छी फीलिंग होगी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार होगा। तो ऐसे में रोका एंगेजमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। पहले कहीं पर आपकी बातचीत चल रही थी, वहाँ पर लटक गई है बात, अटक गई है या आपकी वहाँ पर इच्छा है तो वहाँ पे बातचीत तेज़ी से बढ़ेगी आगे। और इस समय में ये तय हो जाएगा कि आपका विवाह कब होगा, शेनाइयाँ कब बजेंगी आपके घर में आपके विवाह की। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा अगर आप किसी कारणवश दूसरे विवाह को लेकर के विचार कर रहे हैं तो उसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। और पहले अगर किसी का रोका एंगेजमेंट हो चुका था किंतु किसी कारणवश वहाँ पर बातचीत बंद हो गई या रोका एंगेजमेंट टूट गया है या सामने वाले लोग मना कर रहे हैं तो ऐसे में वहाँ पर भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज और कोर्ट मैरिज आप करना चाहते हैं उसमें इस समय में यदि आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर वाद विवाद कर रहे हैं या पार्टनर के परिजन या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर इस दौरान मानेंगे। सर्वसहमति के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, बातचीत पक्की होगी। जो भी पक्ष मना कर रहा है वो बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप पहले से किसी रिश्ते में हैं लेकिन वर्तमान समय में उस रिश्ते की स्थिति अच्छी नहीं है या उस रिश्ते में कहीं ना कहीं विवाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो इस समय में आप देखेंगे कि वो वाद विवाद और परेशानी जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो चीज़ें आगे ठीक हो जाएंगी। और यदि अभी तक इस प्रकार के किसी भी रिश्ते में आप नहीं हैं तो इस तरह के रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते। कोई
इंसान आपको अप्रोच कर सकता है या कोई प्रपोज़ल आपको प्रस्ताव इस तरह का मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया ये मकर लव राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन किस प्रकार से आपको लाभ देगा। और व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो निसंकोच दिए गए नंबर पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।